एनिवर्सरी पकोड़ा और चाय पार्टी। प्रिया और अमन की 5वीं एनिवर्सरी ना प्रिया। हेलो, आज मैं आई हूँ तेरे घर। आना तू भी आ साथ में। हाँ तो आना साथ में, खाना बैठ के आजा। व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। अब यहाँ नीचे मेरा एक्वागार्ड और मशीन वगैरह लगी हुई हैं, बस वहाँ की मैं क्लीनिंग कर रही थी कि अचानक से यहाँ पर भी मुझे दिख गया और फिर मैंने वही मेडिसिन डाली जो आपको मैंने कल ही शेयर की है। तो यही चीज़ है कि जहाँ मुझे दिख गया वहाँ डाल दिया, तो वहाँ तो दोबारा नहीं दिखा, बट जहाँ पर डैम्प है वहाँ थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो यही मेडिसिन मैं डाल देती हूँ। ये जो वाइट कलर का अभी लिक्विड मैंने आपको दिखाया, ये जो पेस्ट कंट्रोल करवाया था मैंने कॉकरोच के लिए, तो ये वो भैया देकर गए थे। वो 500 रुपये बोल रहा था ना। बाप रे, बोल रहा है वहाँ से जाके ला दें। अरे हाँ, इतनी दूर जाएगा। अभी हम कुछ ही दिन में वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी, मैं वहीं से ले आएंगे। हाँ ठीक है सर। 500 रुपए किलो, 470 रुपया। 470। अगर 1 किलो लेंगे तो 30 रुपए कम, 470 रुपए किलो। हलवा बनाने का सोच रही हूँ। और वहाँ पे 350 का आता है। और इसको देख ले किसको लेके गई। आज आलू गोभी मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, आप खाइए, पापा के लिए लेके जाइए। तो ये जगह देखिए अभी पूरी मैंने क्लीन की है। यहाँ बिल्कुल ड्राई रहता है, सूखा, और यहीं पर डस्टबिन रखती हूँ क्योंकि एस्ट्रो डस्टबिन में मुंह देता है, उसको लेके भाग जाता है। लगे हाथ बाहर से कैबिनेट को भी मैंने पोंछ दिया है। अब अचानक से पता चला कि भाई जो काम वाली है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसने बोला था कि मैं लेट से आऊँगी, और लेट से भी पता चला कि आज नहीं आने वाली है। तो वही मैंने आंचल से बोला कि अभी अभी मुझे पता चला है कि वो नहीं आएगी, अब काम भी काफ़ी फैला हुआ है। तो फिर आंचल ने बोला कि टेंशन मत कीजिए, मैं और आप दोनों मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ उसने झाड़ू पोछे का काम संभाल लिया कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, और आप तो किचन में ऑलरेडी हैं। खाना बना चुकी थी मैं, बस क्लीनिंग बाकी था जो बर्तन में रखती हूँ। अब देखिए यही फ़ायदा है कि मैं बहुत ज़्यादा फैलावा करके नहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करके काम वाली के लिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि हाथ चलता रहता है तो धोती भी रहती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ भी नहीं। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि और कितना कॉम्प्रोमाइज़ करें भाई, इतना करके देते हैं तो खुश हो जाया करें। मगर कुछ दिन काम करके वो लोग छोड़ रही हैं। चलिए फ़िलहाल मैंने सोचा कि अब बैठना बेकार है तो स्टार्ट कर देते हैं किचन क्लीनिंग। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वही मैं बता रही हूँ कि साफ़ करते चलते हैं, बट फिर भी जब हाउस हेल्पर आती है तो मैं गैस दोबारा से बोलती हूँ कि भाई साफ़ करो, मैंने जो करके रखा है वो तुम मत देखो, तुम अपना काम करो। तो इस तरह से मेरे घर की जो गैस है, चूल्हा, वो 3 से 4 बार क्लीन होता है, 2 से 3 बार तो मैं ही करती हूँ। और रात में अगर मैंने रोटी जिस दिन नहीं भी बनाई, ज़रूरत नहीं पड़ी, तब भी मैं गैस को क्लीन करके सोती हूँ। तो ये एक हैबिट बना रखी है। और मैंने जब देखा कि आंचल ने घर झाड़ू लगाया और इतना सारा हेयर निकला एस्ट्रो का, जो डेली निकलता है, अगर बहुत सारा निकला है तो बस मैं समझ जाती हूँ कि झाड़ू बहुत सही ढंग से लगा है, क्योंकि हेयर फॉल बहुत होता है एस्ट्रो का। और पता नहीं इनका भी कोई ऐसा सीज़न होता होगा कि भाई हेयर फॉल होता है जैसे हम लोगों का। ये देखिए, ये मंगा ली थी गाजर, तो ये 4 किलो गाजर है और अभी मिली है ये 50 रुपये किलो, तो 200 रुपये की ये गाजर है। और मुझे चाहिए इसके लिए खोआ, तो मार्केट में जो हम खोआ पट्टी से लेते हैं खोआ, तो वहाँ 500 रुपये किलो है। और ऑनलाइन मैंने देखा जो अमूल का भी आता है और अलग अलग ब्रांड का आता है, तो वो है 950 रुपये किलो।
तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़ा फ़र्क हो गया। तो बस फिर मैंने गाजर को छील के काट के तो रखा था, बट अभी तक मेरे पास खोआ आया नहीं है, तो फ़िलहाल मैंने फ्रिज में रख दिया है गाजर को। अब कल मैं बनाऊंगी सीज़न का पहला गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा तो एक ऐसा हलवा है जो हर घर में ठंडी में बनता ही बनता है। किसी का कोई तरीका होता है, किसी का कुछ अलग तरीका होता है। मैंने आपको इन 4 सालों में 4 से 5 तरीके बताए हैं गाजर के हलवे के। एक तो पूरा पारंपरिक जो तरीका है वो भी बताया है, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और काउंटर वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ मैं करने लग गई हूँ बर्तन क्लीन। अब यहाँ मैंने वीडियो का साउंड जो है वो म्यूट करके रखा हुआ है, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है आंचल के अंदर कि जब भी मैं कोई काम बोलती हूँ और थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, जैसे कि झाड़ू लगाना है तो उसमें समय लगता है, तो वो बजाती है अपने पसंद के गाने ज़ोर ज़ोर से, जिससे थोड़ी एनर्जी और आ जाए। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं दोपहर को तो क्या, वो तो हाउस हेल्पर करती है, सुबह जब मैं खाना बना के हटती हूँ तब भी ये मैं क्लीन करती हूँ, रात को भी ये पोर्शन मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों से क्लीन हुआ है। आपको याद होगा कि ये वाला जो सिंक का जो एरिया है ब्लैक ग्रेनाइट, वो पूरा वाइट सा हो गया था, तो वो बड़ी मुश्किलों से ठीक हुआ है। तो बस इसलिए मैं उसको क्लीन करके छोड़ देती हूँ। और आंचल भी फुल ऑन लगी हुई थी काम में, मैं भी यहाँ फुल ऑन काम में लगी हुई थी। तो यही है कि 2 जन मिल के करो तो फिर इतना ज़्यादा भार एक के ऊपर नहीं पड़ता है काम का। एस्ट्रो के लिए जो टॉय मंगाया था ना, ये 2 वही हैं। तो पोगो कोको के लिए भी हमने मंगाया, बट रितेश ने बताया कि ये तो पहले से ही है हमारे पास पोगो के लिए, तो फिर वो रखा हुआ ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये खिलौना, जैसे कि वो खेलते हैं ना। बट मेरा एस्ट्रो तो इतना गुस्सा कर रहा था इसको देख के कि ये क्या चीज़ मंगा ली है जो भागी ही चली जा रही है बिना किसी के भगाए, तो वो बहुत गुस्सा हो रहा था। बस किचन क्लीनिंग हो गई और यहाँ अभी आंचल झाड़ू लगा ही रही है। बड़े निश्चिंत होकर आराम से उसने पूरे घर में झाड़ू लगाया है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई की है। तो यही होता है कि मिल बांट के काम कर लेते हैं तो फिर जल्दी जल्दी हो भी जाता है और इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है काम का कि बाप रे कितना काम अभी बाकी है। तो इसी तरह से हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। बस म्यूज़िक जो है वो अच्छा खासा बजता रहता है, एंजॉय होता रहता है, डांस भी कर लेते हैं बीच बीच में मस्ती भी कर लेते हैं और घर का काम भी हो जाता है। अभी आप देखिएगा कि हमारे एस्ट्रो का हेयर फॉल कितना हो रहा है। ये जो कूड़ा उठाने की जो खपच्ची है, इसमें जो आपको दिख रहा है ये एस्ट्रो का हेयर है और डेली इतना ही हेयर निकलता है। जब हाउस हेल्पर भी झाड़ू लगाती है, जो मेरे घर में काम करती है वो भी झाड़ू वगैरह बहुत अच्छे से लगाती है। फाइनली यहाँ पे पूरा घर हो गया क्लीन और मैंने भी घूमते फिरते ऑलमोस्ट 100 में से 70% डस्टिंग कर ली कि चलो बाकी और बाद में करेंगे, कल कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में पूरा एकदम धूल मिट्टी जमा हुए जा रही है, ख़राब हुए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डेली डस्टिंग करते हैं। तो अपने घर का काम अपने हिसाब से करने से ज़्यादा ठीक रहता है, ना कि दूसरों की बात सुन के कि एक बार में पूरा करना है, थक जाओ हार जाओ मगर पूरा करना है। ठीक है, साफ़ सफाई कर लो, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धुल गए, बर्तन धुल गए, खाना बन गया, बहुत है। ये डस्टिंग थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कर ली तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन कर लेंगे, उसमें क्या है। और ये कपड़े लगा दिए थे तो ये भी धुल गए थे। ये तो खैर मैंने लगा दिए थे पहले ही, बट मैं सुखाने जा रही हूँ अब। ये वाला जो आप गद्दा देख रहे हैं जिसको मैं सरकारी हूँ, मैं उस दिन इसी की बात कर रही थी कि मेरे पास में जो चादर है बेडशीट बड़ी वाली,
तो इसके मैं 1 से 2 कवर उसके सिलवा लूँगी। और हमारे जो सोसाइटी है, बस बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पे एक नई शॉप खुल गई है जो पिल्लो बनाते हैं, कवर सिलते हैं, तो बहुत इजी हो गया ये चीज़। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए सिलवाऊँगी। तो सुबह से दोपहर तक का जो भी काम होता है सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में भाई दोनों ने जम के काम किया था। तो आंचल ने बोला कि ठीक है, अगर हाउस हेल्पर नहीं आई है तो फिर मैं पहले झाड़ू वगैरह करूँगी और उसके बाद में मैं जाके नहा लूँगी। वैसे भी फिर धूल धूल हो जाती है। अब जो कपड़े सूख गए थे उसको मैंने उतार दिया और ये मैं यहाँ आराम से रख रही हूँ कि भाई अब मैं शाम को इसको तय बनाऊँगी, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा बोरिंग है। भले ही थोड़े हैं बट शाम को करूँगी। आराम आराम से शाम का काम करना चाहिए। बस इधर आई हूँ, पर्दा डाला है और सचमुच में मैं 1 घंटा के लिए लेटी और सो गई। और उसके बाद शाम को ये आ गई है श्रीवी। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है शाम को, यानी कि कुछ 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है। और मेरे बहू बेटे की थी एनिवर्सरी, तो अमन और प्रिया की एनिवर्सरी थी। तो मैंने बोला कि मेरे पास छोड़ दो, तुम लोग जा रहे हो घूमने, जाओ एंजॉय करो, अपने खाओ पियो आराम से। श्रीवी हमारे पास रह जाती है। अब तो इतनी ज़्यादा फ्री हो गई है एस्ट्रो से भी। पहले तो एस्ट्रो से डरती भी थी, अब तो बिल्कुल नहीं डरती है, तो आराम से रहती है। बस उसको चाय पसंद है, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए चाय बनाई। मम्मी को भी मैं बुला लेती हूँ जब भी श्रीवी आती है। तो इस टाइम तक मेरे पापा आ नहीं पाते हैं, तो जब वो आते हैं तब तक मैं मम्मी को बुला लेती हूँ कि अकेले अकेले क्या करेंगे, हम आपस में बैठ के बातचीत तो एटलीस्ट करते हैं। लग रही है, गर्मी लग रही है। हाँ, जरा सी चैन खोल दे बस। बस 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 ऐसे ही रखो, ठंडी लग जाएगी। नहीं, और तेज आके पकड़ लेगा ना। चलो चलो चाय बिस्किट खाएंगे, चलो चाय बिस्किट खाएगी ना, चलो चाय बिस्किट खाएंगे, चलो 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 चलो। अरे खोला क्यों, चलो चलो चलो। तो यहाँ बैठ के मैंने इसको चाय बिस्किट खिलाया है। और श्रीवी भी आंचल की तरह चाय बिस्किट बहुत पसंद करती है। इनफैक्ट अमन बहुत पसंद करता है इसका पापा। तो हमारे घर में जैसे बच्चे हैं ना, तो वो ज़्यादातर चाय बिस्किट पसंद करते हैं, उनको बहुत पसंद आते हैं। ऐसा नहीं कि चाय पीना है, वो बिस्किट जो खाते हैं, जीरा वाले बिस्किट मिलते हैं, आटा के बिस्किट कोलकाता में हर चाय की शॉप में आपको दिख जाएंगे। तो वो बिस्किट काफ़ी टेस्टी होते हैं। अब मुझे लगा था कि प्रिया अमन गए हैं एनिवर्सरी में खाना पीना खाने के लिए, तो देर से आएंगे ये लोग, बट ये लोग बहुत जल्दी आ गए। कुछ नहीं तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आ गए। तो प्रिया आई ऊपर लेने के लिए। और यहाँ हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब इसकी मम्मी को ज़रा सा भी बोलो ना कि प्रिया हमारी है, हम प्रिया को रखेंगे, तो वही जो सारे बच्चों का होता है जेलेसी। जेलेसी से याद आया कि मेरा एस्ट्रो बहुत जेलस होने लग गया है कि श्रीवी आती है तो सारा जो है अटेंशन वो श्रीवी को मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। तो फिर इसको भी हम ज़बरदस्ती पकड़ के प्यार करते हैं कि इसको ऐसा फील ना हो। बस श्रीवी चली गई और यहाँ ये बाबूजी लेटे हुए हैं। मैं डेली इसके हाथ पांव ऐसे दबाती हूँ, छोटे छोटे हाथ पैरों से चलता है तो पैरों में उसके दर्द हो जाता होगा। कितनी देर ये मेरे पास बैठा रहता है, एक दिन में कई बार ये आता है और मेरे गोद में लेटता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ, वेडनेसडे। तो ये मंगलवार और बुधवार का मिक्स व्लॉग है, सुबह का ही बिल्कुल समय है। ये कपड़े कुछ सूख गए थे जो मैंने रखे थे तय बनाने के लिए, मैंने उसको नहीं किया, शाम को भी तय, और भी फिर सूखते चले गए तो उनको उतार के मैं रखती गई। और ये इकट्ठे मैंने सुबह नहाने जाने से पहले ये तह बनाए हैं। एकमात्र यही काम है जो एकदम भी मुझे पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई करके दे दे ये वाला काम।
बेटे बहू की एनिवर्सरी की खुशी में हम जा रहे हैं। बहू ने चाय की पार्टी रखी है। टी पार्टी टी पार्टी। चाय पकौड़ी की पार्टी है एनिवर्सरी की खुशी में, वहीं जा रहे हैं। अंधेरा रहता है बिल्डिंग में। हाँ, यहाँ लाइट नहीं लगाई हुई है। बहुत कम लाइट है। हेलो, आज मैं आई हूँ तेरे घर। एस्ट्रो को पूछ रही है। एस्ट्रो आ गया। खुश रहे, खुश रहे। एस्ट्रो की एंट्री नहीं है तुम्हारे घर में। पूछो मम्मी से, पूछो, बोलो मम्मी एस्ट्रो को ले आए। हाँ ठीक है, मम्मा जाके दादी के यहाँ रह जाएगी। क्या बना रही तू हमारी मेहमान नवाजी में? एनिवर्सरी, पकोड़ा और चाय पार्टी। प्रिया और अमन की 5वीं एनिवर्सरी ना प्रिया? 5 साल हो गए। मम्मा मम्मा मम्मा। एस्ट्रो को तो मम्मा नहीं ला पाएगी, बुआ लेके आएगी। बुआ के पास जाएगी, बुआ के पास। एस्ट्रो कहाँ है? एस्ट्रो एस्ट्रो कैसे करता है? बो बो। और बिल्ली कैसे करती है? कैसे करती है? मियाऊ। बाप रे, इसका खुशी का ठिकाने नहीं। हर 2 मिनट में दादी खाए, एस्ट्रो हाँ। खाए, दादी खाए। एस्ट्रो को लेके आओ, जाओ आप ले आओ। चलो एस्ट्रो को लेने चले, चलो। अरे वो अमन लेके आए। बोलो बोलो, मम्मी से पूछो, बोलो एस्ट्रो को ले आऊं? ओके ठीक है, मम्मा वहीं पे रह जाएगी, आप रहिए। वो एस्ट्रो को लेके बहुत खुश है। नहीं पा रही थी। सॉस दो नानी। ए बेटा, हम लोग को खाना थोड़े ही खाना है। ये क्या क्या चीज का है भाई? आप खा के बताइए। नहीं पर बहुत है, तू निकाल। आ ना, तू भी आ साथ में। हाँ, मैं चाय में अदरक वगैरह डालती हाँ तो आ ना, हाँ, तू लेके साथ में आने खाना के। बैठ के, आजा। आपके बस चाय में अदरक डालती हूँ। सॉस दूँ आपको? नहीं, श्री भी आओ। मम्मी सॉस नहीं खाती। मैं नहीं खाती। पकोड़े खा के देखो, खा के देखो। यम्मी है, यम्मी है। खाओ खाओ। अब पकोड़े बड़े बढ़िया बनाए थे हमारी बहू ने। प्याज के पकोड़े बनाए थे, धनिया मेथी के बनाए थे, हरे धनिया की चटनी बनाई थी। बड़ा मज़ा आ गया खा के, और उसके बाद में बढ़िया सी चाय। तो ऐसे बनी हमारे बेटे बहू की एनिवर्सरी। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय करो, बाय करो। वो जूता लेके रेडी है, उसको जाना है। बाय बाय, सी यू। चल बाय बाय प्रिया। बाय नानी। बाय श्रीवी। बाय बाय बाय, सी यू। जय श्री श्याम।